बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। नाज़रीन, एक और स्टेटमेंट आई है इंडिया को लेके, जो अभी बहस चल रही है। बहुत हॉट न्यूज़ है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। इस हवाले से पाकिस्तान के जो फॉर्मर कैप्टन हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, शाहिद खान अफरीदी, उनसे भी क्वेश्चन हुआ क्योंकि वो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, तो उनसे क्वेश्चन होना बनता है। जो भी पाकिस्तान का बड़ा क्रिकेटर होगा, जिसका अच्छा खासा नाम हो, अच्छा खासा क्या, जो आम से बंदे हैं उनसे भी क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो उनसे भी खैर एक सहाफ़ी ने क्वेश्चन पूछ ही लिया कि आपके ख्याल में इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। इसको लेके उन्होंने दो टोक बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें आना हुआ तो वो आएंगे, अगर ना आना हुआ तो नहीं आएंगे। हम उनके बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे, हमें खेलनी चाहिए उनके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी। इस बार के होस्ट हम हैं, तो हमारा हक है कि टीम इंडिया यहाँ पर आए। जब वर्ल्ड कप में होस्ट वो थे तो हम उनका हक था कि हम उधर जाएं, तो हम उधर गए थे। और अगर मैं ना आज चलें, सारी बातें छोड़ते हैं, एनालिसिस पे आते हैं। जो भी अभी तक हुआ है ना, उनकी बात करते हैं। पहली बात, गौतम गंभीर ने जो अपना नेक्स्ट टारगेट शो किया, स्टेटमेंट भी दी थी कि हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। और ऑब्वियस ही बात है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान वो आएंगे तो उनका टारगेट होगी ना। उनके जहन में भी है पाकिस्तान में आना, तो अगर वो आएंगे तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को टारगेट करेंगे। ऐसे तो नहीं टारगेट होगी ना कहीं दुबई पे बैठ के, दुबई में या श्रीलंका में, तो ऐसे नहीं टारगेट होगी। उसके बाद जो आईसीसी की मीटिंग हुई श्रीलंका में, जिसमें पाकिस्तान के नुमाइंदा भी मौजूद था, इंडिया की तरफ से भी आया हुआ नुमाइंदा मौजूद था, जिसमें बजट पास हुआ है। उसमें क्या हुआ, उसमें आईसीसी ने वो बजट पास किया जो पाकिस्तान को सारे एक्सपेंसेस आने हैं पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के। अगर हाइब्रिड मॉडल का कोई कॉन्सेप्ट होता, हाइब्रिड मॉडल एग्जीक्यूट होना होता, तो वहाँ पर इंडिया की तरफ से जो नुमाइंदा बैठा हुआ था, खैर वो भी तो कुछ ना कुछ कहता ना। और उसके अलावा हमें बजट जो है वो ज़्यादा लगता। और हमें ट्रैवलिंग वगैरह का, जो टीम्स हैं उनको ट्रैवल करवाना यूएई में या फिर श्रीलंका में, जहाँ पर भी उनका मैच हाइब्रिड मॉडल एग्जीक्यूट होना था, तो वहाँ पर हमें ट्रैवलिंग वगैरह के एक्सपेंस आते, आना जाना, तो उसके लिए हमें ज़्यादा बजट की ज़रूरत होती। लेकिन आईसीसी की मीटिंग में पाकिस्तान का बजट अप्रूव हुआ है। जो मैचेस पाकिस्तान में रह के सारे कंडक्ट होने हैं, वो बजट पास हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा सीन पार्ट नहीं है कि वो इंडिया वाले जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो इसको लेके जस्ट एक इंडियन मीडिया है, इंडियन मीडिया के जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने प्रिडिक्शंस दी थी कि पाकिस्तान इंडिया जो है 99.9% नहीं जाएगा। और उसके अलावा जो दूसरी बात हुई थी, इनके जो वॉइस प्रेसिडेंट है ना बीसीसीआई के, शुक्ला जी, उन्होंने दी थी कि अभी तक हमारा इस हवाले से कोई भी मीटिंग वगैरह कंडक्ट नहीं हुई। इस हवाले से हमें अभी तक, हमने खैर बात ही नहीं की इस हवाले से अभी तक, जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होनी है। तो उसको लेके अभी तक इंडियन मीडिया जो बोल रहा है वो उसमें कोई बात हकीकत नहीं है। हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद हम कुछ डिसाइड करेंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने की कि अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें इजाज़त देती है तो हम आएंगे। ये तीन चीज़ें हो गई। पहली चीज़ को देख लें, जो बजट पास हुआ, बजट अप्रूव हुआ, वो यहाँ पर पाकिस्तान का हुआ। दूसरी, जो गौतम गंभीर ने अभी रिसेंट स्टेटमेंट के थ्रू उन्होंने बोला है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट, वर्ल्ड कप के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगी। दो चीज़ें हो गई। तीसरी, ये जो शुक्ला जी ने, जो उनके बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी स्टेटमेंट देख लें। इन तीनों से आपको क्या लगता है? मेरा तो यही मानना है कि अभी तक इंडिया का यही माइंड है कि वो पाकिस्तान में आएंगे। इंडिया कुछ समहाउ, कुछ ऐसे मीडिया ने ऐसी आउटलेट्स फैलाई हुई हैं, ऐसी जो कहते हैं खबरें फैलाई हुई हैं, ऐसे एनालिसिस दिए हुए
कि पता नहीं पाकिस्तान में आए रोज़ क्या होता रहता है। अकॉर्डिंग टू जो हरभजन सिंह है, हरभजन सिंह की स्टेटमेंट्स को भी लेके काफ़ी सारे जो है ना स्पेशली तनवीर अहमद जो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर है, उनकी तरफ से काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है। और खैर उन्होंने बात ही ऐसी की थी, वो गर्म हो गए और वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए इन मानसून में, बारिशों हादसों में, ये सारा कुछ चलता रहता है। तो उनके एक्स क्रिकेटर्स और उनका मीडिया, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे इंडियन फैंस को, पूरे इंडिया को डीमोटिवेट करके रखे हुए हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाने वाले। पाकिस्तान में आए रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, तो हम पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज की वजह से नहीं जा रहे। पाकिस्तान आपको श्योर कर रहा है कि सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होंगे आपको। उसके अलावा आपको श्योरिटी दे रहा है, आपको प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी। क्योंकि ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि अगर पाकिस्तान में किसी भी टीम के साथ कोई भी खुदा न ख्वास्ता हादसा पेश आता है, तो उसका इफ़ेक्ट अल्टीमेटली पाकिस्तान की क्रिकेट पर पड़ेगा और पाकिस्तान की क्रिकेट डेड हो जाएगी, एंड हो जाएगी पाकिस्तान की क्रिकेट। तो इस चीज़ का तो ख्याल सबको है। ये कौन सा पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने लगा। पाकिस्तान में हमने देखे हैं, सीरीज़ वगैरह देखी हैं। एशिया कप जो था, एशिया कप हुआ है पाकिस्तान में, वो ठीक ठाक किस्म का होस्ट हो गया। तो हम जो बाकी टीम्स हैं ना, उन्हें कोई फ़िलहाल कोई मसला नहीं है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की साइड ले लिया। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान आने के लिए रजामंदी शो कर दी। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इन सब का यही, न्यूजीलैंड, इन सब का यही एक नैरेटिव है कि वो पाकिस्तान में आएंगे, चैम्पियंस ट्रॉफी खेलेंगे और जीतने की उम्मीद से आएंगे। तो यहाँ पर बात सिर्फ एक इंडिया की है कि इंडियन टीम जो है वो नेक्स्ट क्या करती है और उनका नेक्स्ट नैरेटिव क्या होगा। लेकिन अभी तक मेरे एनालिसिस के मुताबिक, जो मैंने चीज़ों को एनालाइज किया है, मैंने चीज़ों को देखा है, तो मेरे मुताबिक अभी तक इंडियन टीम की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से या इंडिया जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई जिनसे वो कह सके हम कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा। ऑब्वियसली बात है, उन्होंने अगर चैंपियंस ट्रॉफी को टारगेट किया तो वो पाकिस्तान में आके टारगेट करेंगे। और अगर स्केड्यूल की बात करें तो पाकिस्तान ने ये चीज़ उन्हें श्योर की थी इंडियन टीम को, बीसीसीआई को भी, कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती है तो इंडियन टीम को पाकिस्तान का कंप्लीट टूर नहीं करवाया जाएगा। पाकिस्तान के 3 स्टेडियम्स में चैंपियंस ट्रॉफी कंडक्ट की जाएगी ना। एक रावलपिंडी है, एक ये जिसे कहते हैं लाहौर है, और एक फिर भूल गया ना, मेरा ख्याल ये रावलपिंडी, मुल्तान है आई थिंक। ये 3 स्टेडियम है जिसमें खेली जाएगी। लेकिन इंडियन टीम को जस्ट एक ही ग्राउंड में खिलाया जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक ही जगह पर उन्हें रख कर उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना, उनका सारे एक्सपेंसेस वगैरह जो भी उन्होंने शॉपिंग वगैरह करते हैं। खैर लास्ट टाइम जब इंडिया आई थी, खैर उनके इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने एक्स क्रिकेटर्स के सुने, और उनकी तरफ से तो बड़ा जो स्टेटमेंट्स वगैरह ना, उनकी तरफ से तो यही है कि पाकिस्तान में हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला। स्पेशली जो कपिल शर्मा शो है, यहाँ पर एक मुझे अब प्लेयर का नाम याद नहीं है, उनसे क्वेश्चन हुआ था कि जब आप पाकिस्तान गए थे तो आपके साथ पाकिस्तानियों का क्या सलूक था। उन्होंने ये काफ़ी देर की बात है, ये अभी की बात नहीं है, मैंने सुना था तो सोचा शेयर कर दूं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नॉट इवन अ सिंगल पेनी, उन्होंने एक भी रुपया, एक भी पैसा हमसे शॉपिंग का नहीं लिया था। वो आपकी क्रिकेट के फैंस हैं तो नहीं लिया था, या फिर वो अगर आपसे जिसे कहते हैं नफरत करते होते तो वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते। और दो चीज़ें यहाँ पर जो सबसे बड़ा इफेक्ट हमें नज़र आया पाकिस्तान इंडिया में, वो ये है कि थ्रू आउट द इंडिपेंडेंस आज तक हमने जो फसल बोई है ना, वही हम काट रहे हैं। और उसकी प्राइम एग्जांपल चैंपियंस ट्रॉफी में ये जो इंडिया का और पाकिस्तान का इशू होता है, ये प्राइम एग्जांपल है उसकी। जितने भी बड़े होते हैं ना, अगर मैं क्रिकेटर्स की अभी बात करूँ ना, अभी क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, और अगर नहीं आते तो हम उनके बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी कंडक्ट करवा सकते हैं। इसमें पाकिस्तानी फैंस जो हैं, पाकिस्तान में जितने भी रहने वाले लोग हैं, उनका एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है कि हमने ये काम करना है,
वो आए या ना आए, हमने ये काम करना है। अगर इंडिया की बात करें, इंडियन मीडिया जो बातें कर रहे हैं, इंडियन एक्स क्रिकेटर्स जो बातें कर रहे हैं, वहां पर एक नैरेटिव बिल्ड हो गया कि भाई वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज हैं। उनका ये नैरेटिव बिल्ड हो चुका है। मैं कमेंट्स वगैरह भी पढ़ता रहता हूँ, नॉट ऑन माय वीडियोस, बट काफ़ी सारी जो जिनको मैं फॉलो भी करता हूँ, एपेक्स स्पोर्ट है जो, तो उन पे मैं काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स वगैरह भी पढ़ता रहता हूँ। वो भी कुछ हद तक लोगों का ये नैरेटिव बिल्ड हो गया है कि ये यहाँ पर टेररिस्ट है, टेररिज्म यहाँ पर होता है तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हमारे प्लेयर्स की जान का मसला है। ये उनके पास नैरेटिव कहाँ से आया, उन्हें कहाँ से मिला? हमारे मीडिया से कभी ऐसी कोई अभी खबर नहीं आई कि यहाँ पर टेररिज्म हुआ है या फिर यहाँ पर कोई भी ऐसा बम धमाका हुआ है या जो भी ऐसा सीन हुआ है, हमारे मीडिया से अभी तक कोई नहीं हुआ है। उनका नैरेटिव कहाँ से बिल्ड हुआ है? उन्हीं एक्स क्रिकेटर से, उनके मीडिया से, जिन्होंने ये बातें सारी, जिन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड किया है, ये नेशन में नैरेटिव बिल्ड किया है। तो एक नैरेटिव बिल्डिंग में मीडिया का बहुत अहम किरदार होता है, और इंडियन मीडिया सॉरी टू से इसमें बिल्कुल नाकाम गया है। जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है पाकिस्तान का, और जो फैंस होते हैं वो जस्ट वो फॉलो करते हैं, वो जस्ट जो भी बात होती है उन्हें फॉलो करते हैं। वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो मेरे जैसे होते हैं, जो इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि सर्च नहीं करते, जस्ट जो उन्होंने नैरेटिव दिया हम उसी पे लगे हुए। तो ऐसे नैरेटिव से बेहतर है कि आप एक दफ़ा सर्च करें, आप देखें, तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी सीन पार्ट नहीं चल रहा। खैर, ये बात तो अब बीसीसीआई ही डिसाइड करेगा कि वो क्या करना चाहता है। और फिल वक्त के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।